अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हमने हीलियम 10 को कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले भी जब मैंने वर्चुअल असिस्टेंट की क्लासेस दी थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हीलियम 10 को कैसे यूज़ करना है, डिटेल से बताया है। लेकिन अगेन कुछ कंप्लेन आ रही है वॉइस के ऊपर, तो फिर दोबारा से मैंने कोशिश की इसको मैं अपडेटेड लेक्चर दे दूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इस लेक्चर को डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा हर फीचर के बारे में, कैसे आपने उसको यूज़ करना है, कैसे आइडिया लेना है हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को भी हल्का सा पुश करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाता हूँ और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमने ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे देखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं आपको नज़र आ रही है आइकन हीलियम 10 की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसकी एक्सेस है और मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है। मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और जैसे क्लिक किया इस तरीके से मेरे सामने कुछ डैशबोर्ड नज़र आया। देन उसके बाद यहाँ लिखा है नीचे देखो माई डैशबोर्ड में इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्योंकि मैंने तो मेन इसकी फ़ीचर्स के बारे में बात करनी है, हमने इसकी डेप्थ में स्टडी करना है, देखना है कि इसका असल यूज़ क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये टूल है ये मेरे पास अकाउंट वाला है। मैंने इसको परचेज़ किया है इस टूल को, जो कि इसकी तकरीबन $100 में ये मिल जाता है। इसकी रेट कभी अप कब डाउन हो जाती है, लेकिन ये $100 की ली है क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ ये उसने मुझे प्रोवाइड किया है। तो मेरे पास तो पूरा ये टूल है। मेरे पास ये टूल इसलिए क्योंकि मैंने इसको अपने अकाउंट के साथ लिंक करना है, इसीलिए मैं शेयर टूल यूज़ नहीं करता हूं। लेकिन अक्सर जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, जो न्यू वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, वो शेयर टूल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी से शेयर टूल मिल जाएगा और मुख्तलिफ मार्केट में लोग हैं जो कि शेयर टूल आपको प्रोवाइड करते हैं और वो तकरीबन आपको 3 से 4 हज़ार में 3 से 4 टूल्स मिल जाते हैं। हीलियम 10 मिल जाता है और जंगल स्काउट और उसके बाद वायरल लॉन्च। ये मैंने पहले बताया भी है लेक्चर्स में। मैंने उन तमाम लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जुनैद भाई का नंबर भी दिया है। अगर आपको शेयर टूल लेना है तो आप ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें, वो बड़े अच्छे इंसान हैं और आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या रेट पे वो देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया ये मैंने परचेज़ किया है $100 देकर, क्योंकि मेरा अकाउंट के साथ लिंक्ड है। तो अगर आपने परचेज़ किया अकाउंट के साथ लिंक हो तो ये क्या करता है, आपका सेलर अकाउंट का तमाम डेटा भी आपको बताता है। अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं आज की जो मुझे सेल्स आई है वो तकरीबन कितने की आई है। ये आई है तकरीबन $442 की आई है और 11 ऑर्डर मुझे आए हैं आज, और ये कल आए थे मुझे ऑर्डर। और चेंज कितना है, इतना चेंज है। और यहाँ से मैं इसको चेंज करके बता सकता हूँ, पीरियड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आज का ये है, ठीक है। अगर कल का मैं सिलेक्ट करूँ तो कल का मुझे बताएगा। अगर मैं लास्ट 7 डेज़ का कहता हूँ तो लास्ट 7 डेज़ का मेरा कितना है वो भी मुझे बता देगा। ठीक है, तो मैं टुडे पे ही छोड़ देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर बताएगा नाम के साथ, किस प्रोडक्ट के ऊपर क्या ऑर्डर आया है। ठीक है, ये देखो मेरे जितनी भी लिस्टिंग्स है वो सारी मुझे दिखा रहे हैं, इतनी प्राइस पे ये प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारा कुछ डेटा मिलेगा कब, जब आपका लिंक होगा किसके साथ, अपना सेलर अकाउंट के साथ। ठीक है, तो मेरा ये लिंक है, मैं जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ उसका अकाउंट लिंक्ड है इसके साथ, तो इसीलिए ये मुझे डेटा यहाँ पर बता रहा है। देन उसके बाद हमारा जो मेन काम है हम उसकी तरफ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है होम के साथ अगर थोड़ा सा नीचे में देखूं तो लिखा है प्रोडक्ट रिसर्च। अगर प्रोडक्ट रिसर्च पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपके सामने 3 सब लिस्टिंग्स या सब फीचर्स आपको नजर आ रही है, ब्लैक बॉक्स, ट्रांसटर और माई लिस्ट प्रोडक्ट्स। हमारा काम ब्लैक बॉक्स के साथ है और ब्लैक बॉक्स पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स आपको क्या बता रहा है, ब्लैक बॉक्स याद रखिएगा, ब्लैक बॉक्स हमें प्रोडक्ट आइडिया देता है। हमें क्या देता है, प्रोडक्ट आइडिया देता है। हम यहाँ पर प्रोडक्ट को भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ पर कीवर्ड के जरिए से फाइंड कर सकते हैं, कंपटीटर्स को भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट टारगेटिंग को भी यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि यार वो बात की कहानी है वो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। आज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ये मालूम करना है कि हमने आइडिया कैसे लेना है ब्लैक बॉक्स से। तो खास तौर पर जो न्यू वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि कैसे हमने फर्स्ट प्रोडक्ट हंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये वाला ब्लैक बॉक्स जो है ये आपको आइडिया देता है कि कैसे आप आइडिया यहाँ से ले सकते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आकर ये जो लिखा है ना प्रोडक्ट्स, आपने इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमने प्रोडक्ट लेना है ना, आइडिया लेना है कि यार मैं किस प्रोडक्ट को हंट करूँ।
तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन यहां पर लिखा है कैटेगरीज। आपने यहां से कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि यार आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहां पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने सब कैटेगरीज आएंगी। मैं यहां से एज एग्जांपल 2 3 4 कर लेता हूं। आप अपनी मर्जी से जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं आप उस पर जाएं। हम ज्यादातर क्या करते हैं, होम एंड किचन से स्टार्ट करते हैं और साथ किचन एंड डाइनिंग और गेम एंड टॉयज भी अक्सर हम यूज करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका क्लाइंट अगर है तो आप उसके मुताबिक जाएंगे, या फिर आप खुद कर रहे हैं तो आप इस तरीके से होम एंड किचन से स्टार्ट करें, ये ज्यादा बेटर है। सो देन उसके बाद यहां पर ये कह रहा है जी बताइए आपका मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, जिस प्रोडक्ट को आप फाइंड कर रहे हो उसका पर मंथ वो कितना कमा रहा हो। मैं कह रहा हूं यार पर मंथ में वो $7,000 तो जरूर कमा रहा हो, ठीक है। मिनिमम बताएं, मैक्सिमम बेशक ज्यादा हो। प्राइस क्या होनी चाहिए, जिस प्रोडक्ट को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी क्या प्राइस रेंज होनी चाहिए। मैं कहता हूं यार $8 मिनिमम हो लेकिन $29 उसकी मैक्सिमम हो। इसके दरमियान में कोई भी रेट में वो सेल हो रहा हो वो अच्छा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देन मैं कह रहा हूं रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए, मैं कहता हूं यार मैक्सिमम ना इसका रिव्यू काउंट 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा मेरा क्राइटेरिया मुझे इजाजत नहीं देता। ये सारा कुछ मैं क्यों लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, ये मेरे पास क्राइटेरिया मेरे सामने पड़ा है, इसको देख के आपने करना है। मुझे तो पता है मेरा क्राइटेरिया, क्योंकि मैं तो काम करता हूं काफी अरसा हुआ है। आपके सामने आपका क्राइटेरिया होगा, उसको देखकर आप ये सारी चीजें फिल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद रिव्यू रेटिंग। मैं कहता हूं यार मिनिमम जो रिव्यू रेटिंग है ना तकरीबन 4 तो होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहां से लिखा है शिपिंग साइज टायर क्या होना चाहिए। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। लेकिन अगर आप स्मॉल और साइज के साथ जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते। अगर आपका क्लाइंट जाना चाहते हैं तो आप उससे पूछ के जा सकते हैं। जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे उसके बाद अगर आप कहते हो नहीं मैंने मजीद भी फिल्टर लगाने, तो आप यहां पर क्लिक करोगे और भी फिल्टर लगाकर इसको नैरो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं नहीं लगाना चाहता हूं, मैं कहता हूं यार जो लगा है ये ओके है और यहां पर सर्च के ऊपर क्लिक करता हूं। सो जैसे ही मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया तो जनाब आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया और मेरे सामने वो तमाम प्रोडक्ट्स आई जो क्राइटेरिया मैंने दिया। अब क्या हुआ, अब मुझे एक आइडिया मिल गया, ओ यस मेरे पास तो ये जो सर्च वॉल्यूम है, इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं इस कैटेगरी में है और इतना उसकी प्राइस है, तो ये तो काफ़ी सारा मेरे क्राइटेरिया से मैच कर रहा है। ठीक है जी, अब मुझे आइडिया मिल गया, इतने सारे प्रोडक्ट्स आए। अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं प्रोडक्ट्स को ओपन करूंगा और इनकी डेप्थ में एनालिसिस करूंगा, डेप्थ में स्टडी करूंगा, डेप्थ में मार्केट स्टडी करूंगा, ठीक है। टूल्स रन करूंगा, ठीक है। ये कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। देन उसके बाद आपने क्या करना है, लेट्स से अब आपने खुद पसंद करना है यहां से कि किस प्रोडक्ट को आपने ओपन करना है, ठीक है। पहले एक पसंद करोगे, वो ठीक चल गया, ठीक है, नहीं हुआ अगर इसी तरीके से दूसरा निकालोगे। मैं कहता हूं यार एज एग्जांपल मैं कहता हूं इसी प्रोडक्ट को देखता हूं जी, इसका सब कुछ ठीक है, प्राइस भी ठीक है, रेट भी सही है, अच्छा कमा रहा है, ठीक हो गया जी, इसके ऊपर क्लिक कर लिया मैंने, ठीक है। मैं एज एग्जांपल जा रहा हूं, आपने क्या करना है, सही तरीके से अपने क्राइटेरिया को मैच करना है, ठीक है। तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा, ये जो टाइटल है ना, टाइटल इसके अंदर याद रखें हमेशा मेन कीवर्ड कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो मैंने यहां से मेन कीवर्ड को निकालना है। सो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे मुताबिक मैं कहता हूं यार लेट्स से एग्जांपल चल रहा हूं, मैं कहता हूं यार ये मेरा मेन कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। मेन कीवर्ड मैंने इसको समझ लिया, इसको यहां पर लाके मैं पेस्ट कर लेता हूं और इसको मैं इंटर कर लेता हूं। तो अब मेरे सामने क्या हुआ, इससे रिलेटेड जो जो मैच कर रही है वो सारे क्या हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट्स ओपन हो जाए, यानी जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट लिस्ट हुए वो सारे ओपन हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, ओवरऑल मार्केट की एनालिसिस करूंगा कि मार्केट में इसकी क्या वर्थ है, क्या इसकी डिमांड है, क्या इसका सर्च वॉल्यूम है। अब क्या करोगे, आप इसके ऊपर एक्सटेंशन रन करोगे। क्यों, क्योंकि हमने सर्च वॉल्यूम फाइंड करना है, हमने मजीद स्टडी करने हैं। एक्सरे के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्विक में आप अपना सर्च वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं कि यार इस कीवर्ड के अगेंस्ट क्या सर्च वॉल्यूम है। तो आपको पता चलेगा कि सर्च वॉल्यूम क्या है और उससे आप ये भी अंदाज़ा लगाओगे कि जी इसकी मार्केट में वर्थ क्या है, क्या इसकी डिमांड है, ठीक है। अब ये थोड़ा स्लो है, जैसे ओपन होगा तो मैं आपको ये भी बता दूंगा। तो अब यहाँ पर देखें मेरे सामने ये ओपन हुआ, इसका सर्च वॉल्यूम अगर हम देखें तो जनाब इसकी सर्च वॉल्यूम तो बहुत कम है। मेरा क्राइटेरिया क्या कहता है, मेरा क्राइटेरिया कहता है कि जी आपका जो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होना चाहिए वो मिनिमम 4000 होना चाहिए। तो ये मेरे पास तो बहुत कम है, ये मेरा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज करूंगा और मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाऊंगा यहां से और देखूंगा, ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसा एग्जांपल चल रहा हूं, मैं क्या करूंगा, लेट से मैं कहता हूं यार ये मेरा काम हो गया। इस तरीके से अब आप क्या करोगे, जंगल स्काउट को रन करोगे और वो जो तरीका मैंने बताया है टूल्स में कि जंगल स्काउट को कैसे रन करना है, कैसे रिव्यूज देखना है, कैसे आपने रेटिंग देखनी है, वो सारी चीजें आप देखोगे। और देखने के बाद आपको क्या हुआ, आइडिया मिला, टूल रन किया, मैच किया, नहीं हुआ ब्लैक बॉक्स में जाओगे और
फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉक्स का एक मेथड है कि आपने किस तरीके से आपने मेन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है और कैसे आपने उनके ऊपर एक्सटेंशन रन करना है और किस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो आइडिया, मैं आइडिया बता रहा हूँ ना यहाँ से। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो मेन कीवर्ड का नहीं पता, इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ लाया हुआ है और मैं चाहता हूँ यार मेन कीवर्ड मैंने इसका मालूम करना है, तो अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे इस प्रोडक्ट का जो SN है ना, SN को कॉपी करके सिंपली नीचे जाओगे, यहाँ पर नीचे जाओगे। यार किधर है इसका वो जो SN है ना, SN को आप क्या करोगे, कॉपी करके सिंपली यहाँ ऊपर भी होता है जी, चलो ये पड़ा है, ठीक है, इधर ऊपर भी होता है, ठीक है। SN आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं इसका SN कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, इसका मेन कीवर्ड भी आप उस तरीके से, एक तो मैंने यहाँ से पिक किया ना डायरेक्ट, मैंने तो अपने अंदाजे के मुताबिक यहाँ से निकाला। अब आप चाहते हैं नहीं यार मैंने ये मालूम करना है कि एग्जैक्ट इसका मेन कीवर्ड क्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इंटर करके दोबारा जाओगे जी कीवर्ड रिसर्च पे और यहाँ से मैग्नेट पे जब उस कीवर्ड को पुट करोगे तो आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं वो कीवर्ड्स आपको वहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, अब मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं करूँगा दोबारा मुझे बैक जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, ये इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप वहाँ से मैग्नेट में उसको पुट करोगे तो आपको वहाँ से भी मेन कीवर्ड जो कीवर्ड वहाँ आपको नजर आएंगे तो वो आपको यहाँ पर भी यूज होते हुए नजर आएंगे। उस तरीके से आप मेन कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हो नहीं मैं तो ये मेन कीवर्ड फाइंड करना है, ये तो एक बड़ा हेजल है, ये बड़ा गन मामला है। आप कहते हो मुझे डायरेक्ट ऐसा कोई प्रोडक्ट मिले जिसका कीवर्ड भी मुझे पता हो, मेन कीवर्ड, तो उसके लिए आप क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो लिखा है ना कीवर्ड्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्या होगा, आपको जो प्रोडक्ट का आइडिया मिलेगा वो कीवर्ड के साथ मिलेगा, मेन कीवर्ड के साथ, आपको मेन कीवर्ड फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर कह रहा है जी क्राइटेरिया दो, मिनिमम कितना सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ यार मिनिमम सर्च वॉल्यूम मिनिमम मैं कहता हूँ ये लो जी 4000 होना चाहिए। ठीक है, अब मंथली रेवेन्यू यार मैं कहता हूँ ये लो जी $7000 होना चाहिए। प्राइस आपको पता है मैं पहले क्या लिखा है, 8 से 29 होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद रिव्यूज कितने होने चाहिए, यार मैं कहता हूँ रिव्यूज ना मैक्सिमम 200 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी से क्राइटेरिया के मुताबिक लेके जाएंगे। जनाब क्राइटेरिया हर वक्त अपडेट होते रहते हैं, आप मेरे इस चीज़ को मत देखिएगा, आप क्राइटेरिया अपने मुताबिक के लगाएंगे। ठीक है, रिव्यू रेटिंग क्या है जी, रिव्यू रेटिंग मैं कहता हूँ यार मिनिमम 4 होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से कहता है जी वर्ड काउंट कितने होने चाहिए, मैं कहता हूँ जनाब 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 वर्ड काउंट होने चाहिए। मजीद फिल्टर्स लगाना चाहते हो ठीक है, नहीं लगाना चाहते हो ओके। अगर कैटेगरी सिलेक्ट करना है तो ठीक है जी, मैं कहता हूँ बेबी कैटेगरी में हो। अच्छा जी, और अगर आप करना होम एंड किचन में हो और भी करना चाहे तो आप चलो जी पेट सप्लाई भी हम कर लेते हैं। मैंने 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, करने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करोगे। अब क्या होगा जनाब, अब आपको कीवर्ड के साथ प्रोडक्ट आइडियाज मिलेंगे। देखो जनाब, ये आपको मेन कीवर्ड के साथ आइडिया मिल गया। अब आपको मेन कीवर्ड फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट मेन कीवर्ड को पुट करोगे, अमेजोन पे टूल रन करोगे और हंटिंग स्टार्ट करोगे। बाकी प्राइस ये सारा कुछ आपके साथ मैच कर रहा है, ओके जी। और प्रोडक्ट है, और भी है जी बिल्कुल, और देखो और है पेपर प्लेमेट्स, चलो जी प्लेसमेंट्स में देखता हूँ, पेपर प्लेसमेंट्स मैंने पिक किया। मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट ठीक है, इसका कीवर्ड लाया, सिंपली जाओ अमेजोन पे सर्च मारो और देन उसके बाद आपने क्या करना है, टूल रन करना है जनाब। ये देखो जनाब, मैंने ये मारा, उसके बाद मेरे सामने तो वो तमाम प्रोडक्ट्स आए, वो तमाम लिस्टिंग्स आई जिन्होंने इस कीवर्ड के अगेंस्ट अपने आप को लिस्ट किया था। अब क्या करूँगा, एक्सटेंशन रन करूँगा। सिंपली जैसे ही आप एक्सटेंशन रन करोगे तो आपको क्विक में पता चलेगा कि आपकी जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, क्या वो आपका क्राइटेरिया मैच कर पा रहा है, नहीं कर रहा, आप इस प्रोडक्ट को लीव करेंगे, कर रहा है ओके, आगे मजीद इसका क्राइटेरिया मैच करते जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम हंटिंग करते हैं। अब जरा इस एक्सरे को ओपन होने दे तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, एक्सरे को रन करता हूँ। अब मैं ओपन किया है, रन करता हूँ, तो अब देखिए जैसे मैंने रन किया है तो देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट बताता है। जैसे ये रिजल्ट बताएगा देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये टूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर समझिएगा इसको, क्योंकि जब तक समझोगे, ओ जनाब इसका तो सर्च वॉल्यूम 12000 से ऊपर है। मेरा क्राइटेरिया क्या कहता है, मेरा क्राइटेरिया कहता है जनाब आपके पास 4000 से ऊपर होना चाहिए सर्च वॉल्यूम। तो मेरा ये कीवर्ड बड़ा एक्सेलेंट कीवर्ड है और एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स भी है, तो जनाब मेरा क्राइटेरिया मैच आया पहला। मैं कहता हूँ ओके, अब मजीद क्या करोगे, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर मजीद आपने ये करना है जनाब कि आपने डेप्थ में इसकी मार्केट एनालिसिस करना है। कैसे करनी है, क्राइटेरिया सामने रखो, मैंने हंटिंग वाले लेक्चर्स में बताए हैं, वो सारा
तरीका अपनाओ और अपना प्रोडक्ट हंट करो। मैंने क्या बताया, आपको आइडिया दिया, प्रोडक्ट का आइडिया दिया, ये लो जी, ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब मजीद नैरो डाउन करो, टूल रन करो, सर्च वॉल्यूम फाइंड करो। अच्छा जी, आपने CPR एट गिव अवेज कैसे फाइंड करने, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या किया जनाब, मैंने आज आपको आइडिया बताया ब्लैक बॉक्स से, दो तरीके मैंने आपको बताया है, एक प्रोडक्ट के जरिए, एक डायरेक्ट कीवर्ड भी आपको यहाँ से मिलेगा प्रोडक्ट का। अब आप कहते हो नहीं जी उसके साथ मैंने नहीं जाना है, कैट ग्रेवी बोर्ड उसके साथ जाना है। सिंपली जाओगे, इसको कॉपी करोगे, सिंपली लाकर यहाँ पेस्ट करोगे, तो आपको क्या हो जाएंगे, इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी लिस्टिंग्स है वो सारी नजर आएंगी, ठीक है। इसी तरह से इसके साथ क्राइटेरिया मैच करोगे, ये नहीं हो रहा, और इस तरीके से मजीद यहाँ से फिल्टर चेंज करोगे तो मजीद आपको और आइडियाज़ मिलते रहेंगे। तो जनाब इस तरीके से आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ मिलेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत आसान करके कोशिश की आप लोगों को बताऊं, मैं थोड़ा तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारा कवर भी करना है और टाइम फिर जाहिर सी बात लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप लोग कहेंगे जी सर ने बहुत लेंथी लेक्चर बनाए हैं, हम कैसे देखें। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी ये हो सके मैं कवर करूँ, ठीक है। तो जनाब हमारा ब्लैक बॉक्स क्लियर हुआ। अब उसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट उसकी तरफ। तो यहां पर आपके सामने लिखा है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, में इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने यहां पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, फ्रैंकेनस्टाइन, अच्छा स्क्रिबल्स, इंडेक्स चेकर, लिस्टिंग एनालाइजर। मैं यहां पर अगर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो स्क्रिबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकेनस्टाइन भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का यूज़ क्या है, यूज़ मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं और इसका ज़रा आपको यूज़ बताता हूं कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। अब आपने क्या करना है, इसका यूज़ आपने किस तरीके से करना है मैं चलो एज एग्जांपल बता देता हूं, लेकिन वैसे ये टॉपिक आज का नहीं था, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूं। अब मैंने यहाँ से कीवर्ड्स कॉपी कर लिया, ठीक है। आपने इसी तरीके से आप क्या करते हो, कीवर्ड्स कॉपी कर लेते हो, करने के बाद आपने यहाँ पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना होता है, इनको अगर आप सीक्वेंस करना चाहते हैं, यहाँ से आप डुप्लीकेट रिमूव करना चाहते हैं, मेंटेन फ्रेज करना चाहते हैं, उसको कन्वर्ट टू लोअर केस करना चाहते हैं, और रिमूव स्पेशल कैरेक्टर्स। आप ये जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बाज अगर आप कीवर्ड्स जब फाइंड करते हो ना उसके अंदर 1 2 3 लिखा होता है, कोई कॉमा शॉमा लगा होता है, तो आप यहाँ से उसको फिल्टर करोगे। जैसे फिल्टर करके यहाँ वो क्लियर हो जाएंगे तो आप उसको कॉपी करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर, जब आप लिस्टिंग लिख रहे होते हैं ना तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो देन उसके बाद अगर हम देख ले तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्क्रिबल्स का। स्क्रिबल्स का ऑप्शन क्या है जनाब, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो अब देखो जनाब आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस सामने आएगी, ठीक है। अब देखो मेरे सामने कुछ इस यहाँ इंटरफेस आई, ये कह रहा है अप्लाई करो जनाब, ये मुझे बुलेट पॉइंट्स कुछ लिखा है, टाइटल शाइटल। अब ये किसके लिए यूज़ होता है, ये इसके लिए यूज़ होता है जब आप लिस्टिंग बना रहे होते हैं ना, लिस्टिंग लिख रहे होते हो, कंटेंट लिख रहे होते हैं। मैंने ये लिस्टिंग वाले लेक्चर्स मेरे हैं ना, मैंने उसमें डिटेल से बताया कि कैसे ये लिखी जाती है, ठीक है, और इसका यूज़ भी मैंने बताया हुआ है। लेकिन मैं दोबारा आपको यहाँ पर फिर बताता हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल ये करना है। हम इसमें क्या करते हैं, पहले हमारे जितने भी मेन कीवर्ड्स हैं ना, जिस कीवर्ड्स को हमने अपना टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, उनको यहाँ ला के पुट करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये मेरी मेन कीवर्ड्स है, मैं कहता हूँ सारी कीवर्ड्स है जो कि मैंने यूज़ करना है अपना कंटेंट में। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपली लाऊंगा यहाँ पर लाके इन सबको पेस्ट कर लूँगा और अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अब ये सारी अप्लाई हो गए हैं, ठीक है। ये देखो ये वर्ड्स हो गए हैं, ये सारे कुछ फ्रेजेस आ गए हैं। अब मैं जो भी सेंटेंस यहाँ लिखूंगा ना, तो लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ, अब देखना जाहिर सी बात है टाइटल में हम यूज़ करेंगे वुडन कार्स में लिखता हूँ ना। अब देखो ये देखो मैंने यहाँ वुडन कार्स लिख लिया, यहाँ पर ये कट हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि जो कीवर्ड आप यूज़ करते हो ना यहाँ पर, तो वो सारा यहाँ से कट होता जाता है। आपको पता चलता है जी ये कीवर्ड मैंने अभी यूज़ किया, दोबारा मुझे इसका यूज़ नहीं करना है। इसका ये फ़ायदा है एक। दूसरा फ़ायदा ये है कि स्क्रिबल में आपको ये पता चलता है कि जनाब आपने जो टाइटल लिखना है वो कितने करेक्टर्स के अंदर में लिखना है। यहाँ पर देखें 200 करेक्टर से ज़्यादा आप नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पर। तो ये आपको स्क्रिबल आपको वार्निंग भी देता है जी, ये अमेज़ॉन की पॉलिसीज है कि आप इससे ज़्यादा करेक्टर में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने बुलेट पॉइंट लिखनी है तो इसके आपके पास लिमिट कितनी है, आपके पास 500 की है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 में होती है, आपने इसको 500 करना है। 500 वर्ड्स में आप बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इन सबको एडिट करोगे तो यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट्स को इस तरीके से लिखने के बाद फिर क्या करते हो, जो आप वर्ड्स यूज़ करते हो ना यहाँ पर अपने उसमें, जैसे कि मैं वुडन टॉय कार्स करता हूँ, वुडन टॉय कार्स अगर मैं यूज़ करता हूँ, वो तो सेंटेंस में आपने यूज़ करना होता है, लेकिन मैं चलो फिर भी यहाँ बताता हूँ। तो देखो मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पर कट लग जाएगा, ठीक है। मेरा जो लेक्चर है लिस्टिंग वाला, जो हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग, उसमें मैंने डिटेल से इसके बारे में बताया है, आप वो दोबारा देखिएगा ज़रूर, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम जाएं तो यहाँ पर लिखा है इंडेक्स चेकर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लिस्टिंग एनालाइजर,
लिस्टिंग एनालाइजर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँ तो चलो मैं आपको ये ज़रा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि यार थोड़ा बहुत ये चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एसएन देना है। आप अगर आपने ये देखना है कि जी इस लिस्टिंग की जो है क्वालिटी कैसी है, तो लेट से मैं कहता हूँ यार ये मेरी लिस्टिंग है, मैं इसको लाकर एनालाइजर में पुट कर देता हूँ, तो अब मुझे इसकी बताएगा कि यार इसकी क्या उसकी क्वालिटी है, किस परसेंटेज पे ये है कि कैसा ये ऑप्टिमाइज है, कितना ऑप्टिमाइज है, क्या इसमें इशू है, ये सारा कुछ ये आपको एनालाइजर बता रहा होता है, ठीक है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर इतना रिलाई नहीं करता। तो यहाँ पर जनाब आप देखो तो मैंने डाला, तो ये जो लिस्टिंग है इस लिस्टिंग की 6.3% इसका स्कोर है। और इसमें गलती क्या है, टाइटल कंटेंट इसका कम है, किससे 150 इसका करेक्टर्स में है। देन उसके बाद अगर आपका दूसरा है तो जी करेक्टर इन एज बुलेट पॉइंट्स इसमें इतने हैं, तो ये आपको बता रहा है, एरर्स बता रहा है, इसका ये इशू है। बाकी इसके बारे में देखो जो कुछ भी बता रहे हैं, तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिस्टिंग की क्वालिटी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनालिटिक्स में अगर हम देख ले तो कीवर्ड ट्रैकर है, मार्केट ट्रैकर है और प्रॉफिट कैलकुलेटर है। आप प्रॉफिट कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर आपको कीवर्ड ट्रैकर की बात करूँ तो आप कीवर्ड ट्रैकर को कैसे कर सकते हैं जी, प्रोडक्ट रैंक कीवर्ड ट्रैकर को हम इस तरह यूज़ करते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। अब जैसे ये ओपन होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जैसे ही कीवर्ड ट्रैकर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने देखो मेरे पास जो मैंने ट्रैक पहले कर रहा हूँ वो लिस्टिंग भी आ गई। यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया हुआ है अपने प्रोडक्ट को, वुडन टॉय मेरा कीवर्ड है और उसके अगेंस्ट सर्च वॉल्यूम ये है, सीपीआर ये है और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इतने हैं और ऑर्गेनिक रैंक मेरी क्या है और स्पॉन्सर रैंक क्या है, ये सारे कुछ आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आप चाहते हो नहीं मैंने कुछ ऐड करना है मजीद अपनी प्रोडक्ट, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ से एसएन डालोगे, ठीक है। मैं लेट से कहता हूँ यार ये वाली मेरी लिस्टिंग है। आप अपनी लिस्टिंग को अगर ट्रैक करना चाहते हैं, कंपटीटर को करना चाहते हैं, इस तरीके से उसका एसएन कॉपी करोगे, सिंपली लाओगे यहाँ पर लाके पेस्ट कर लोगे और यहाँ पर आपने कीवर्ड आपने देना है, कोई भी एक कीवर्ड आपने ज़रूर उसका देना है, ठीक है। जैसे ही आप कोई कीवर्ड इंटर करेंगे, मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पर ये क्या है जी, मैं लिख लेता हूँ इसका यही सही, ये कॉपी कर लेते हैं, मुझे तो नहीं पता ये क्योंकि मैंने ऐसे ही उठा के दे दिया है। तो चलो मैं इसी को यहीं पेस्ट कर लेता हूँ कीवर्ड को और मैंने उसको ऐड कर लिया, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे ऐड होकर इधर आ जाएगा इस तरीके से जैसे ये पहले आया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेली बेस पे इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर स्पॉन्सर रैंक बताई जाएगी। स्पॉन्सर रैंक का मतलब होता है आपने जो एड रन करके आपकी रैंकिंग बनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक रैंक मतलब आप ऑर्गेनिकली कहाँ पर एड सेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो देन उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर जैसे लिखा है प्रॉफिट कैलकुलेटर, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ। आप करना चाहे तो आपको हर चीज़ यहाँ कैलकुलेट करके बताता होता है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी आपने लिंक किया होता है ये अपने अकाउंट के साथ, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा ये लिंक्ड है मेरा अकाउंट के साथ, मेरा सेलर अकाउंट के साथ, ठीक है। ये देखो मेरा ब्रांड का नाम भी यहाँ नज़र आ रहा है, यानी मेरा क्लाइंट का, जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये आपको सारे स्टेटिक्स बता रहे हैं जनाब, आपकी आज की सेल्स कितनी है, कितनी हुई है, ये जैसा कि मैंने पहले बताया था डैशबोर्ड में, ये सारा कुछ मुझे बता रहा है, ठीक है। इतना रेवेन्यू है, इतना है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये सारा कुछ बता रहा है। यहाँ से आप उसको दिस मंथ है टुडे भी लिख सकते हो, तो आपको फिल्टर करके टुडे का बता देगा। देन अगर आप इसको मजीद फिल्टर करते हो दिस वीक का, तो मजीद फिल्टर करके आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये आप अपने लिंक करोगे तो तब आपको ये भी बता देगा। मजीद आपके सामने यहाँ इन्वेंट्री, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ चीज़ें, रिफंड्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता हूँ क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मुझे उस पर बात करना चाहिए। देन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पर सेरेब्रो और मैग्नेट है। सेरेब्रो में जाते हैं। सेरेब्रो का फ़ायदा क्या है, सेरेब्रो में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। नंबर 1 आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर आए, आपने ये टूल रन किया जनाब, आपने यहाँ पर इसके ऊपर एक्सटेंशन रन किया इस प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि हमने पहले ये क्या निकाला था, उससे निकाल लिया था, जो कि ब्लैक बॉक्स के ज़रिए आइडिया लिया था। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सटेंशन रन किया, आपने कहा यार सर्च वॉल्यूम अच्छा है और आप कहते हो कि यार मैंने इसकी जो मेरे कंपटीटर्स है इनके कीवर्ड्स मैंने फाइंड आउट करने। आप क्या करोगे, यहाँ से अपने 10 कंपटीटर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। रेलेवेंट ये बात याद रखिएगा, इररेलेवेंट चीज़ों को आपने रिमूव करना है। मैं कहता हूँ एज एग्जाम्पल कहता हूँ ये यहाँ पर मेरे 10 हो गया, ठीक है। जैसे आपने 10 को सिलेक्ट करोगे ना, देन उसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने ये लिखा है ऊपर देखो रन कीवर्ड सर्च, यहाँ पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट ये सेरेब्रो में ये सारी 10 के 10 एसेंस के कीवर्ड आपको बताएगा सेरेब्रो, ठीक है। अब देखो ये सारे एसेंस यहाँ आपके सामने आए, तो आपको क्या हो, वो सारे कंपटीटर्स के कीवर्ड्स बताएगा। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स आप निकाल सकते हो, रिवर्स
एसन या सेरेब्रो के ज़रिए से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेरेब्रो से हम कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स के कि कौन से कीवर्ड्स हैं वो रैंक हुए हैं, कौन से कीवर्ड वो यूज़ करते हैं और किस कीवर्ड के अगेंस्ट वो अच्छे तरीके से अमेज़ॉन पे सेलिंग ला रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये सेरेब्रो का कमाल है जो रिवर्स सेशन हम यहाँ पर करते हैं। अब ये रिसर्च पे हैं, जैसे ये हो गया तो हम आपको बताता हूँ। अब देखो, जैसे मैंने ये सारा फिल्टर अप्लाई किया तो देखो ये मेरा प्रोडक्ट था और इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये सारे एसेंस थे और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर वो सारी कीवर्ड्स आ गई। अब अगर आप कहते हो नहीं मैंने यहाँ पर भी फिल्टर लगाने, तो आप क्या करोगे, अपना फिल्टर यहाँ लगाओगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करेगा, इन सब की जो कीवर्ड्स है वो आपके फिल्टर के मुताबिक यहाँ पर नीचे दिखाएगा। मैं इनको नहीं लगाता हूँ, आप लगाना चाहे उसी तरह से आपने फिल्टर लगाना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और देन उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये उस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। मैं नहीं लगा रहा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं समझता हूँ। आपने सिंपल यहाँ से एक फ़िल्टर लगाना है, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो। क्या करोगे, सर्च वॉल्यूम रैंक हाई टू लो, ये देखो सर्च वॉल्यूम रैंक हाई टू लो, सर्च वॉल्यूम रैंक हाई टू लो, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, नहीं जी मैंने गलत सिलेक्ट किया है, मैं दोबारा जाता हूँ, सर्च वॉल्यूम, ये देखो जी सर्च वॉल्यूम हाई टू लो। अब इसका फ़ायदा क्या है, जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है ना वो टॉप पे आपको नज़र आएंगे और जिसका कम है वो नीचे आते जाएंगे। तो सो डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपके सामने वो तमाम हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स आए जिस कीवर्ड के अगेंस्ट ये जो आपके कंपटीटर्स हैं वो रैंक हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से इन सब कीवर्ड्स को आपने एक्सट्रैक्ट करना है अपने लिए बाद में जो आप अपने कंटेंट में यूज़ करोगे, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखना है कि जी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो यहाँ कॉफ़ी मग लिखा हुआ है, ये कॉफ़ी मग क्या आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट है तो ओके, नहीं है आप इसको यहाँ पर कैंसिल करके क्या करोगे, आपने देख लिया नहीं है आप ख़त्म करो। अच्छा जी, मिल्क फ्रोदर ये मैच कर रहा है, ओके मैच कर रहा है आपके प्रोडक्ट से तो ठीक है, नहीं कर रहा इररेलेवेंट है, यहाँ से ये देखो क्रॉस, ये क्रॉस। आपने इस तरीके से ये फिल्टर करना है और इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया। देन सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर जाओगे और ये लिखा हुआ है देखो एक्सपोर्ट, आपने यहाँ पर एक्सेल शीट पे क्लिक करोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट होकर आपके एक्सेल शीट में आएंगे। वहाँ से आप मजीद इसको फिल्टर करोगे और उसको कैसे यूज़ करना है ये सारा कुछ मैं अपने लेक्चर्स, लिस्टिंग वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर नहीं देखा है काइंडली वो देखे ताकि आपको पता चले। ये देखो ये आ गई, मैं अभी इसको ओपन नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ओपन करूँगा टाइम वेस्ट होगा और ये सारा कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं जनाब। तो मैंने कीवर्ड में हमने ये देख लिया कि सेरेब्रो का क्या काम है। फिर मैग्नेट, अच्छा जी मैग्नेट क्या कमाल है, मैग्नेट का कमाल मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैग्नेट का हमारा कमाल ये है जनाब कि मैग्नेट हमारे लिए ये करता है, पहली बात तो हमें CPR एट द गिव अवेज बता रहे हैं, ठीक है, CPR एट द गिव अवेज मैग्नेट हमें बताता है। दूसरा क्या करता है, हम अपने मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी मैग्नेट में फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं गया, मैंने यहाँ से जाके मैग्नेट में क्या किया, इस कीवर्ड को पुट किया, मैग्नेट को ओपन किया था, कीवर्ड को अपना पुट किया, सिंपली गेट कीवर्ड के ऊपर क्लिक किया। अब देखना जनाब ये मेरा मेन कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट मुझे CPR एट द गिव अवेज बताएगा और मेरा इस मेन कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च वॉल्यूम क्या है वो भी मुझे मैग्नेट ही बताएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही गेट कीवर्ड्स पे क्लिक किया तो मुझे सर्च वॉल्यूम बताया जो कि मेरे क्राइटेरिया से मैच कर रहा है, 7000 से ऊपर है। और यहाँ पर मुझे CPR एट द गिव अवेज भी बताया। CPR एट द गिव अवेज क्या होते हैं, CPR एट द गिव अवेज वो गिव अवेज होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपने गिव अवेज करना होता है 8 दिनों में। वो तमाम प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर CPR में आपको बताए गए हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, CPR एट द गिव अवेज आपके पास 33 है। आप 33 को अगर आप डिवाइड करोगे 8 के साथ तो पर डे जो आपको आएंगी उसके मुताबिक से आप क्या करोगे, आप उनको गिव अवे करोगे अपने हिसाब के मुताबिक से पर डे। लेट से अगर आपको 33 प्रोडक्ट है तो इनको 8 पे डिवाइड करोगे तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर आपको पर डे 3 प्रोडक्ट्स आपको गिव अवेज करनी पड़ रही तो आप करोगे। तो जब आप 8 दिनों तक गिव अवे करके 33 प्रोडक्ट्स पूरे करोगे देन उसके बाद क्या होंगे, अमेज़ॉन आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा, ठीक है। तो देन उसके बाद आप रैंक जब हो जाते हो तो फिर वो बात की बात है कि आपने फर्स्ट पोजीशन कैसे मेंटेन रखनी है वो मैं आपको आगे बता चुका हूं PPC में। तो ये कमाल है किसका, मैग्नेट का, कि आप यहाँ सर्च वॉल्यूम, CPR एट द गिव अवेज और उसके अलावा ये जो मेन कीवर्ड है ना, मेन कीवर्ड, इसके साथ और कौन कौन से कीवर्ड्स है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ, यहाँ से उसी तरह फिल्टर लगाओगे सर्च वॉल्यूम हाई टू लो का और फिर आपने क्या करना है जनाब, यार ये एक तो बड़ा तंग कर रहा है, चीज़ मिल नहीं रही है। सर्च वॉल्यूम हाई टू लो मैंने लगा दिया,
देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब अब आ गया। अब इसको मज़ीद चेक करोगे, चेक करने के बाद आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, और यहाँ पर मिस स्पेलिंग इसका कोई नहीं है, माई लिस्ट कीवर्ड्स इसके भी कोई ज़रूरत नहीं है, और लर्निंग वगैरह मैं नहीं समझता हूँ इन चीज़ों की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।